पर और अधिक चर्चा उनके साथ हम करेंगे। गौतम के पास चलते हैं। गौतम, बिहार विद्यालय केंद्रीय परीक्षा समिति ने रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया है। इस बार जो रिजल्ट जारी किया गया है गौतम, पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम देखें तो क्या बदलाव है और कितना कह सकते हैं कि इस बार रिजल्ट में वृद्धि हुआ है, अगर तीनों संकायों की बात करें तो? बिल्कुल, और होली के पहले एक अच्छा कह सकते हैं कि एक सौगात के रूप में रिजल्ट सामने आया है और इस रिजल्ट का शायद इंतजार लोगों को होली के बाद था, लेकिन मानना पड़ेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, जिसने रिकॉर्ड स्तर पे काम करते हुए न सिर्फ कम समय में एक नया रिकॉर्ड बनाया बल्कि अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश की और इस रिकॉर्ड में कामयाब भी हुए। और अब मेरे हाथ में जो इस वक्त जो लिस्ट लगा है ये अपने आप में ये बताता है कि कहीं ना कहीं पिछले 2019 से यह लगातार छठा वर्ष ऐसा है जब समिति इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का परिणाम मार्च के महीने में जारी कर रही है। अपने आप में रिकॉर्ड है। वहीं दूसरी तरफ समिति द्वारा परीक्षाओं के आयोजन से लेकर परीक्षा जारी करने तक की प्रक्रिया रिकॉर्ड समय में पूरी कर ली गई, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है, जो समिति द्वारा आधुनिक तकनीक के माध्यम से परीक्षा प्रणाली के लिए अभूतपूर्व बदलावों का एक परिणाम बताया गया है। खास बात यह है, जो इस वक्त जो दर्शक हैं उन तमाम दर्शकों को हम इस वक्त बता रहे हैं कि इस वर्ष इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में लगभग 12,91,684 यानी कि 12,91,684 परीक्षार्थियों ने परिणाम मूल्यांकन की तिथि से 29 दिन के अंदर प्रकाशित किया था। बता दें कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 दिनांक फरवरी 2024 को समाप्त हुई थी। आप अंदाजा लगाइए कि 12 फरवरी को परीक्षा खत्म होती है और उसके बाद देखिए क्या करती है समिति। तमाम उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन के अंदर यानी 24 फरवरी से ही तमाम जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उसका मूल्यांकन कार्य प्रारंभ कर देती है और 12,91,684 जो परीक्षार्थियों के 68 लाख से भी अधिक कॉपियों की अलग अलग जो संकाय की जो कॉपियां हैं लगभग 68 लाख से भी अधिक कॉपियों की मूल्यांकन करती है और OMRC की जांच करते हुए 29 दिन के अंदर, एक बड़ा रिकॉर्ड ये है कि 29 दिन के अंदर इस रिकॉर्ड को तोड़ती है और इस रिजल्ट के परिणाम में कहीं ना कहीं बदलाव कर देती है और सीधे तौर पर रिजल्ट जारी हो जाता है। और अब हमारे पास जो रिजल्ट के जो टॉपर्स हैं उससे पहले हम एक बात और बता दें कि आपका जो सवाल है कि पिछले साल की तुलना में, तो हम आपको बता दें कि जो रिकॉर्ड्स है उसके मुताबिक साल 2024 जो इस वक्त जारी किया गया उसमें 87.2% रिजल्ट दिए गए हैं, उत्तीर्णता का प्रतिशत है ये, जबकि पिछले साल 83.73% था जो कम था। वहीं 2022 की बात करें तो 80.15% था जो पिछले साल से भी कम था, यानी कि 2021 में 78.04% था, 2020 में ये आंकड़ा उससे ज्यादा था 80.59% और 2019 की बात करें तो 79.67%। यानी कि ये आंकड़े बता रहे हैं कि लगातार किस तरह से जो परिणाम में बदलाव आया है उसमें बढ़ोतरी हुई है, सभी संकायों में बढ़ोतरी हुई है। और ऐसे में 2019 की तुलना में आप देखें तो लगभग 8% का इजाफा हुआ है और 8% कम नहीं होते हैं और कुल मिलाकर 2024 में 87.21% का रिजल्ट जारी हुआ है। और विभिन्न संकायों में बात कर ले जो इस वक्त बने हुए हैं उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि साइंस को पहले फैकल्टी में रखा गया और साइंस से मृत्युंजय कुमार जिनके पिता राजेश प्रसाद हैं वो GM उच्च विद्यालय शाह इंटर कॉलेज बढ़िया सीवान के से पढ़ाई की उन्होंने और 481 अंक लाए, टोटल 96.20% के साथ वो टॉपर पर हैं, विज्ञान के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा विज्ञान में टोटल 11 लिस्टों की को जारी किया गया है जिसमें 96.20 मृत्युंजय कुमार टॉपर हैं। अभी हम सिर्फ टॉपर की बात करेंगे। और वहीं आर्ट्स में कुमार हैं जिनके पिता दीनू कुमार हैं, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट एंड साइंस महिला आर्ट एंड साइंस कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट हैं 96.40%, यानी कि 96.40% यानी कि साइंस के स्टूडेंट से भी इन्होंने ज़्यादा नंबर लाया है तुषार कुमार ने और 96.40% एक नंबर ज़्यादा लाया है, माफ़ कीजिए 481 नंबर था साइंस फैकल्टी के और 482 नंबर लाकर 96.40% लाकर आर्ट्स के स्टूडेंट यहाँ भी टॉपर रहे हैं, यानी कि लड़कियाँ पीछे रह गई हैं। तीसरी बात यह है, कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में प्रिया कुमारी टॉप की हैं जिन्होंने महात्मा गांधी आदर्श उच्च विद्यालय
भवन बीघा शेखपुरा की ये छात्रा हैं जो 478 नंबर लाई है, 95.60% है। ये रैंक कॉलेज ये कॉमर्स के लिए पहला रैंक है, लेकिन टॉपर्स की सूची में ये तीसरा स्थान है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखें तो 11 टॉपर्स की सूची साइंस के स्टूडेंट की है और 5 आर्ट्स के और 8 कॉमर्स के, यानी कि 8 5 13 10 23 और 1 24, टोटल 24 के रिजल्ट टॉपर की सूची में है। टोटल टॉप 24 की सूची में 24 स्टूडेंट्स के नाम है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आर्ट्स के स्टूडेंट ने लाया है और रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं इसमें सभी जिला के कैंडिडेट हैं, खास करके सीवान के टॉपर हैं, पटना के टॉपर हैं, वैशाली के टॉपर हैं, नवादा, कैमूर और शेखपुरा, पटना, नवादा, रजौली, अररिया, वेस्ट चंपारण और नवादा। यानी कि पटना से छात्रों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन सीवान और नवादा जैसे जिलों से छात्रों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि साल 2019 से लेकर साल 2024 तक जो परसेंटेज है स्टूडेंट का वो धीरे धीरे इजाफा हुआ और यही कारण है कि इस बार 87.21% परीक्षार्थियों ने फतह यानी कि सफलता हासिल की है, जो होली के पहले एक धमाका है। और कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट काउंसिल ने जो रिजल्ट जारी किए हैं वो अपने आप में बेहतर साबित हुए हैं। जी बिल्कुल, होली से पहले ये जो रिजल्ट जारी किया गया है गौतम, निश्चित रूप से इस बार वृद्धि हुई है रिजल्ट में। और आपने तमाम चीज़ों का उल्लेख किया कि हर जिलों से जो जिलेवार आंकड़ा आया है रिजल्ट में जिस तरीके से वृद्धि हुई है, हम कह सकते हैं गौतम कि निश्चित रूप से पिछले वर्ष की तुलना में आपने इसका तुलनात्मक स्तर पर भी आपने बातें की और ये बताया कि किस तरीके से रिजल्ट में वृद्धि हुई है। गौतम, तो क्या हम इन परिणामों को अगर देखें तो ये कहा जा सकता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को भी थोड़ा सा क्रेडिट जाएगा, जिस तरीके से परीक्षाएं आयोजित की गई और रिजल्ट में अब वृद्धि भी हुई है कई प्रतिशत की? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब सफलता का परचम कोई टीम बना करके कोई करता है तो उसको सफलता का श्रेय जरूर मिलना चाहिए। और खास करके टीम के कैप्टन को, और कैप्टन के रूप में यहाँ पर आनंद किशोर हैं, जो लगातार 2019 में भी यहाँ पर अध्यक्ष के तौर पे थे और 2024 में भी वो अध्यक्ष के तौर पे हैं। तो ऐसे में लगातार जो वोटिंग जो परसेंटेज है स्टूडेंट का वो लगातार बढ़ता रहा है और ये सब कुछ कदाचार मुक्त है। यानी कि कदाचार मुक्त परीक्षा कराना, कम समय में सही निर्णय लेना और पेपर लीक न कराना, उसके अलावा आप देखिए कि तमाम छात्र छात्राओं के बीच में जो सामंजस्य है वो बैठाना, किसी तरीके का हो हुड़दंग नहीं। तो ये अपने आप में जो शिक्षा विभाग ने जो बदलाव लाए हैं, यही कारण है कि बिहार ने देश के अलग अलग राज्यों के मुकाबले में कम समय में जो परिणाम देने का काम किया है। और इसके लिए जो आंकड़े हैं, आप अंदाजा लगाइए कि 12 दिनों के अंदर जिस तरीके से 68 लाख कॉपियां जांची गई, इसके लिए जो फैकल्टी लगाए गए होंगे उन फैकल्टी के माध्यम से तमाम स्क्रूटनी हुई होगी और तब जाकर के ये परिणाम घोषित होते हैं। नियत समय पर, एक समय निर्धारित समय पर जिस तरीके से परिणाम की घोषणा हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बोर्ड ने काफ़ी बेहतर काम किए हैं। और बेहतर काम के पीछे जो हाथ है वो तमाम शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम शिक्षकों का है, उनके अधिकारियों का है, उनके पदाधिकारियों का है, जिन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया। इसके साथ ही परीक्षार्थियों के लिए भी यह एक अच्छी खबर है, अच्छी बात है कि कोई परीक्षा जो ये लगता था शायद 2019 से पहले कि अभी तक इंटर का परीक्षा दे दी है, अभी तक इसका परिणाम नहीं आया, जिसकी वजह से कई ऐसी परीक्षाओं में वो सम्मिलित नहीं हो सकते, कहीं वो बाहर नहीं जा सकते पढ़ने के लिए। तो एक ड्यूरेशन होता है, एक लिमिट टाइम होता है, एक कैलेंडर होता है, जो एकेडमिक कैलेंडर होता है जो हर चीज़ के लिए लागू होता है, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के लिए हो या फिर बोर्ड के लिए। तो एक एकेडमिक कैलेंडर से ये तय होता है कि आप अमुक तिथि से अमुक तिथि के बीच में आपकी परीक्षा होगी, ताकि छात्र उसकी तैयारी कर सकें। इसके अलावा जो रिजल्ट का जो परिणाम आते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव के जो लोग होते हैं वो किस तरीके से तैयारी करते हैं, कौन सी कॉपियाँ कहाँ भेजनी है, किस तरीके से जाँच होगी, जाँच कितने दिनों के भीतर होगी, उसमें कोई देरी ना हो। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए, समय का जो ख्याल रखता है, शायद इसलिए ये बोर्ड अभी तमाम राज्यों के मुकाबले अभी बेहतर में है। और यही कारण है कि जो परिणाम है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के, ये परिणाम ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार विद्यालय बोर्ड ने बहुत कड़ी मेहनत की है, छात्रों ने कड़ी मेहनत की है, तभी जाकर के 87.21% का रिजल्ट होता है। और इतने कम समय में आप अंदाजा लगाइए कि महज 29 दिनों के अंदर
महज 29 दिनों के अंदर इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के परिणाम आ जाते हैं। तो अब ऐसे में ये छात्र अब आगे कॉलेज की पढ़ाई या फिर +2 के बाद जो अपने अपने कॉम्बिनेशन को लेकर के जिस तरह से आगे अपने स्कोप को देखते हैं, करियर को देखते हैं, तो उसमें उनको आसानी होगी। और अब कहीं ना कहीं अब इनके आगे के पढ़ने, आगे के दाखिले के लिए भी सहूलियत होगी, ताकि ऐसा ना हो कि देखिए अगर एक तरफ से एकेडमिक कैलेंडर में देरी होगी तो स्वाभाविक है कि दूसरा एकेडमिक कैलेंडर उससे प्रभावित होगा। तो अब क्या है, वहां का भी जो नेक्स्ट सेशन होगा वहां भी ये कह सकते हैं कि 2024 से लेकर के 2027 तक का जो 3 साल का जो ग्रेजुएशन का जो पीरियड होता है, उन 3 सालों में लगभग 3 साल के भीतर अगर रिजल्ट हो जाए तो फिर बहुत एक तो उम्र का भी ख्याल रखना पड़ता है, और दूसरा कि आप अच्छे नंबर के साथ आप दूसरे जगह पे जो आपका गोल है, जो अचीवमेंट है, वहाँ छात्रों को पहुंचने में आसानी होती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वार्षिक एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक बोर्ड ने बहुत बेहतर काम किया, और यही वजह है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आज अपनी पीठ खुद थपथपा रहा है और कह रहा है कि आखिर हमने वो कर दिखाया है जो दूसरे किसी राज्यों के वार्षिक बोर्ड की तरफ से, इंटरमीडिएट की तरफ से +2 लेवल तक इस तरीके से कम समय में रिजल्ट की घोषणा नहीं की जाती। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बिहार इस मामले में अव्वल रहा है, और बेहतर प्रदर्शन के आधार पर ये जो रिजल्ट जारी किए गए हैं, इन रिजल्ट के साथ साथ ये जो टॉपर्स की लिस्ट है, इन टॉपर्स की लिस्ट में कहीं ना कहीं जो नाम है वो उनके माता पिता बेहद खुश होंगे आज, क्योंकि होली के पहले एक बहुत बड़ी सौगात उनको रिजल्ट के रूप में मिली है। जी बिल्कुल कड़ी मेहनत है छात्रों की, जिस तरीके से रिजल्ट आया है और 87 रिजल्ट जो है मायने रखता है, और कड़ी मेहनत का ये परिणाम है गौतम की इतनी बड़ी सफलता छात्रों को मिली है। और आज रिजल्ट का जब प्रकाशन हुआ है तो वो सफलता दिख रही है, और निश्चित रूप से अब जो ये परीक्षार्थी हैं वो अपने अब सुनहरे भविष्य के लिए अपना जो भविष्य है वो तलाशते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो रिजल्ट जारी किया गया है उस पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो बिहार 12वीं बोर्ड का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है, और इसमें आपको बता दें कि 87.21% स्टूडेंट्स जो हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। सिवान के मृत्युंजय कुमार ने साइंस में टॉप किया है, तो वहीं पटना के तुषार कुमार ने आर्ट्स में टॉप किया है, वहीं कॉमर्स में शेखपुरा की प्रिया कुमारी ने टॉप किया। प्रतिशत विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की थी, और उसकी तुलना में इस वर्ष 87.21% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। उत्तीर्णता में बेहतरी के कई कारण हैं, और निश्चित रूप से विगत कई महीनों से शिक्षा विभाग के तत्वाधान में कई सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उसका सीधा